मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि इसमें क्या है, कैसे लिख सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर को। 15 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हम इसको 3 × 5 की फॉर्म में लिखा तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स, और इनकी पावर क्या है, 1 1 दोनों की। तो किसी कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम में लिख दिया। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं 25 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको हम फिर से 5 × 5 लिखा, दोनों प्राइम नंबर है और 5 की स्क्वायर आ गया। अब हम आगे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। इसमें क्या बोल रहा है कि 4n नंबर हमने कंसीडर किया है जिसमें n कोई नेचुरल नंबर है। हमने चेक करना है कि n की किसी वैल्यू के लिए 4n जो है एंड करता है डिजिट 0 के साथ। मतलब 4n सॉल्व करने के बाद उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ ट्रू है कि नहीं। अगर 4n जो है किसी n वैल्यू के लिए डिजिट लास्ट वाला जो है 0 दे रहा है, तो वो क्लियरली क्या पता चल रहा है हमें देख के कि वो नंबर जो है 5 के साथ डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, वो 5 जो है प्राइम फैक्टर बन जाएगा 4n का। तो 5 जो है प्राइम फैक्टर बन गया 4n का। और हम 4n को कैसे लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर होल की पावर n, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करके 2 की पावर 2n आ गया। अब हम इससे क्या पता चलता है, अगर 2 की पावर 2 होता तो हम 2 को 2 बार लिखते। अब यहाँ पे 2 की पावर 2n है, मतलब हमने 2 को 2n टाइम्स लिखना है। मतलब 2 × 2 × अप टू सोन कहाँ तक, 2n टाइम्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी 5 नंबर नहीं आ रहा। तो मतलब 5 जो है फैक्टर नहीं है 4n का। दैट मीन्स देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए 4n जो है एंड करेगा डिजिट 0 के साथ। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM ऑल्सो, ठीक है। HCF फाइंड करना है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से और LCM भी फाइंड करना है हमने। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से 96 को लिखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 404 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा। इन दोनों का HCF क्या होगा, हाईएस्ट, मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 ना, बाकी तो अलग अलग है। तो 2 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 96 एंड 404 का, ठीक है। और हमें ये फॉर्मूला पता है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। इधर हमने अभी HCF की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, और दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख दिया। और यहाँ पर ये HCF LCM के साथ मल्टीप्लाई था, इक्वल टू के बाद वो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? मतलब कोई सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट फील्ड का, उसमें सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड लेने के लिए, और सिमिलरली रवि जो है 12 मिनट ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज़ कि वो दोनों एक पॉइंट से सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमने फाइंड करना है कि कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है।
सॉल्व करते हैं आगे सम को। अगर सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, और रवि जो है 12 मिनट ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें क्या फाइंड करना है कि कॉमन टाइम फाइंड करना है एट विच दे बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कॉमन टाइम फाइंड करना है। 18 मिनट में एक राउंड सोनिया कंप्लीट कर रही है, 36 में सेकंड कंप्लीट कर रही है, थर्ड 54 मिनट में कंप्लीट कर ली है, सिमिलरली फोर्थ जो है 72 मिनट्स में कर रही है, और रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड कर रहा है, 24 में सेकंड, 36 में थर्ड, 48 में फोर्थ राउंड। तो हमें इधर से क्या क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का कॉमन टाइम क्या होगा, 36, 72। तो ये क्या मेथड है, एलसीएम फाइंड करने का मेथड है ना। तो हम यहाँ इस सम को सॉल्व करने के लिए सिंपली लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे 18 और 12 का। 18 को पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा और 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखा। तो दोनों का एलसीएम जो है सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2⁻² इंटू 3⁻²। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। अब एप्लीकेशंस क्या हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। जब हमने इर्रेशनल नंबर को किसी नंबर को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है, तब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ होगा। और हमें रैशनल नंबर्स में अगर पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है किसी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, तब भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ होगा। ठीक है, आगे एक छोटा सा रिजल्ट है जो आगे सम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर लेट कर लो कि p कोई प्राइम नंबर है और p जो है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन क्या होगा कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर p जो है किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपली उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि प्रूव दैट √3 जो है इर्रेशनल नंबर है। हम उल्टा लेके चलते हैं कि √3 जो है रैशनल नंबर है, लास्ट में हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे। अगर वो √3 जो है रैशनल नंबर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, √3 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, b√3 इज इक्वल टू a आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, फिर हमें क्या मिला, 3b² इज इक्वल टू a²। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अगर 3 जो है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय थ्योरम 1.3 हमने क्या किया था इधर कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपली उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 3 जो है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय थ्योरम 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो a कैसा होगा, कुछ 3 का मल्टीपल होगा। तो हमने राइट कर लिया a इज इक्वल टू 3 इंटू c कोई भी इंटीजर होगा। तो हमने इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 3b² इज इक्वल टू 9c²। ठीक है, 3 के साथ 9 कैंसिल हो गया, b² इज इक्वल टू 3c² आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर दिख रहा है कि 3 जो है b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फिर अगेन बाय थ्योरम 1.3 कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 जो है b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने फाइंड किया कि 3 जो है एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है दोनों का, a और b का, पर हमने a और b को क्या लिया था, को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पर हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 3 जो है a और b का एक कॉमन फैक्टर है। तो ये यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था कि √3 जो है रैशनल नंबर है, तो
यहाँ पे हमने तो कॉन्ट्राडिक्शन ला दी है, तो √3 क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। अब आगे हमने प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हमने फिर से पिछली एग्जाम्पल की तरह 3 + 2√5 को रैशनल नंबर लेट कर लिया खुद से। अगर रैशनल नंबर है तो ए और बी जो है को प्राइम एग्जिस्ट करेंगे सच दैट बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल है ये नंबर तो ए अपॉन बी की टर्म का होगा, ए अपॉन बी की टर्म में लिख दिया। फिर हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, रूट वाली टर्म को इधर ही रहने दिया लेफ्ट साइड पे, 3 जो है इधर प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया, इधर 2 मल्टीपल में था इधर राइट साइड पे आके सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड में आ गया। तो ये जो है राइट साइड वाली इक्वेशन ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए अपॉन बी की टर्म में ही है, यानी कि रैशनल नंबर है ये। राइट साइड अगर रैशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इक्वेशंस। तो इससे क्या पता चला कि √5 जो है रैशनल नंबर है, पर हमने प्रूव पीछे किया हुआ है कि √5 जो है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी सपोजिशन में। हमने सपोज किया था कि 3 + 2√5 इज़ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से 3 + 2√5 जो है इर्रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे दो छोटे छोटे रिजल्ट जो हमें आगे हेल्प करेंगे टू फाइंड दैट रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, थ्योरम है 1.6। इसमें बोला है कि अगर x जो है p/q की फॉर्म का है वो रैशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा q वो इज़ ऑफ द फॉर्म 2n × 5m। मतलब जो डिनोमिनेटर में q है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं किस तरह की फॉर्म में, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर इस फॉर्म का होगा तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा नंबर, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। और अगर दूसरे रिजल्ट में ये है कि अगर q जो है 2n × 5m इस टर्म का नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13/3125। इधर डिनोमिनेटर में क्या है 3125। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा तो 5 जो है 5 टाइम आया तो 5 आया। तो ये जो है किस फॉर्म का है, 2n × 5m। मतलब उस थ्योरम का ये है कि 2n या 5 समथिंग इन दोनों में से एक भी आ गया तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब दोनों में से एक तो आ ही रहा है 5 तो ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर दोनों भी होंगे तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आगे है एग्जाम्पल 77/210। आगे जो इन दोनों में कॉमन था पहले वो कट कर दिया, 11/30 बचा। 30 इज़ द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको लिखा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि 2 और 5 तो हैं डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में, पर 3 भी एक एक्स्ट्रा नंबर है डिनोमिनेटर में जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि 2n × 5 समथिंग ही नंबर होगा तब वो टर्मिनेटिंग होगा, पर हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में 3, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दिस मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा ये रैशनल नंबर।